एक गांव में मंगल और श्याम नाम के व्यक्ति रहते हैं। दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। मंगल के घर में उसकी पत्नी सीमा और उसकी बेटी रिंकी रहती है। मंगल अपनी बेटी से बहुत प्यार करता है। वह रिंकी को सारी खुशियां देना चाहता है। रिंकी को पढ़ना अच्छा लगता है, पर गरीबी के कारण वो उसे पढ़ा नहीं पा रहा था। यही सोचते हुए वो आज चाय की दुकान पर उदास बैठा था। तभी श्याम आता है। श्याम की भी यही परेशानी थी। दोनों इस परेशानी से कैसे निकला जाए यही सोच रहे थे। तभी श्याम, अरे मंगल, अपने पास तो ज्यादा पैसे नहीं है, क्यों ना अपन कबाड़े की दुकान से एक सेकंड हैंड ठेला लाकर और उस पर कुछ भी सामान रखकर बेचें। श्याम की बात सुनकर मंगल खुश हो जाता है। मंगल, अरे श्याम भाई, ये तो बहुत ही अच्छा सुझाव है। चलो तो फिर देर किस बात की है। ये कहकर दोनों कबाड़ी की दुकान की तरफ चल पड़ते हैं। वहाँ जाकर श्याम अपने लिए एक पुराना ठेला खरीद लेता है। मंगल ठेले को देखता है। तभी उसकी नजर एक पुराने ऑटो पर पड़ती है। वह उस पुराने ऑटो को खरीदता है। श्याम, अरे ये तो बहुत टूटा हुआ है, तुम इसे क्यों ले रहे हो? पता नहीं, लेकिन मुझे तो यही लेना है। ठीक है, फिर तुम यही ले लो। मंगल ऑटो लाकर उससे थोड़ा बहुत रिपेयर करके चलाना शुरू करता है और श्याम भी सब्जी का ठेला लगाता है। धीरे धीरे मंगल ऑटो को रात में भी चलाना शुरू कर देता है। इससे उसकी अच्छी खासी कमाई होना शुरू हो जाती है। उसके घर में अब किसी चीज की कमी नहीं थी। रिंकी भी अब अच्छे स्कूल में पढ़ने जाने लगी थी। सब कुछ अच्छा चल रहा था। उधर श्याम ज्यादा तरक्की नहीं कर पाया था। मंगल की तरक्की से उसे जलन होने लगी। जलन के कारण श्याम ने एक दिन, जब सब सो रहे थे, आधी रात में मंगल के ऑटो में आग लगा दी। मंगल रात में जैसे ही ऑटो चलाने के लिए निकला, अपने ऑटो को जलते हुए देखकर, हे राम, ये क्या हो गया? कोई तो मदद करो, अब क्या होगा? ये कहते हुए वो खुद ही ऑटो की आग बुझाने जाता है। ऑटो की आग बुझाते बुझाते बेचारा खुद ही जल जाता है और जलने के कारण उसकी मौत हो जाती है। मंगल की पत्नी सीमा और रिंकी अकेले रह गए। सीमा को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि अब क्या करे और कैसे घर चलेगा। रिंकी का भी रो रो कर बुरा हाल था। इधर मरने के बाद भी मंगल की आत्मा को शांति नहीं मिली और वो भूत बन गया। एक रात जब सीमा और रिंकी सो रहे थे, तभी मंगल का भूत आया। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मैं अपने परिवार की मदद कैसे करूंगा? तभी उसकी नजर अपने जले हुए ऑटो पर पड़ी। उसने उसे अपने जादू से ठीक करके रात में चलाना शुरू कर दिया। उसे धीरे धीरे यात्री मिलने लगे। वो किसी को भी अपना चेहरा नहीं दिखाता था और सुबह होने से चुपचाप से सीमा के पास पैसे रख देता था। सीमा अपने पास इतने पैसे देखकर चौंक जाती है। वह रिंकी से पूछती है, पर रिंकी को भी इस बारे में कुछ भी पता नहीं रहता। सीमा, हे भगवान, हमारी मदद कौन कर रहा है? हे भगवान, उसकी मदद करना। सीमा उन पैसों से रिंकी के स्कूल की फीस थोड़ा बहुत उधार चुका देती है। अब तो रोज रात में मंगल का भूत आता और रात भर ऑटो चलाता और सुबह होते ही सीमा के सिरहाने पैसे रखकर चला जाता। ऐसा कई दिनों तक चलता रहा। तभी एक रात जब मंगल का भूत ऑटो चला रहा था, तभी एक लड़की ने ऑटो को रोका। वो ऑटो को देखकर पहले तो चौंक गई, क्योंकि वो लड़की रिंकी की ट्यूशन टीचर थी और वो रिंकी के पापा के ऑटो को अच्छी तरह से पहचानती थी। वह डरते हुए ऑटो में बैठ गई। लाख कोशिशों के बावजूद वो ऑटो वाले का चेहरा नहीं देख पाती। तभी उसका घर आ जाता है। उसका चेहरा देखने के चक्कर में वो बोलती है कि मेरे पास खुले पैसे नहीं हैं, मैं अंदर से लेकर आती हूँ। और अंदर जाकर छुपकर खिड़की के पास से देखती है। तभी सामने से एक ट्रक आता है और उसकी लाइट सीधे मंगल भूत के चेहरे पर पड़ती है। लाइट के चक्कर की रोशनी के चक्कर में मंगल भूत वहां से बिना पैसे लिए ही चला जाता है। यहाँ पर टीचर का डर के मारे बुरा हाल है। उसे यकीन ही नहीं होता कि वो एक भूत के ऑटो में बैठकर आई है, लेकिन वो भूत को पहचान लेती है कि वो भूत रिंकी के पापा का भूत है। अगले दिन सुबह होते ही वो रिंकी के घर जाती है तो बाहर वही जला हुआ ऑटो देखती है और सीमा को सारी बात बताती है। सीमा को उसकी बात पर यकीन नहीं होता है। भला ऐसा भी कभी हो सकता है? क्यों ना मैं रात में जाकर खुद ही देखूं। रात में चुपचाप से सीमा जहां टीचर को ऑटो मिला था उसी जगह पर जाकर अपना चेहरा ढक कर खड़ी हो जाती है। थोड़ी देर रुककर वहां एक ऑटो आता है।
ऑटो वाला। चलना है क्या मैडम? ठीक है, बैठिए मैडम। सीमा ऑटो वाले से बातें करना शुरू कर देती है, पर वह कोई जवाब नहीं देता। वो उसका चेहरा भी नहीं देख पाती। फिर मंगल भूत उसके बताए हुए जगह पर उसे छोड़ देता है और आगे चला जाता है। सीमा बहुत निराश हो जाती है और जल्दी से घर जाती है। तभी उसे घर के बाहर ऑटो नहीं दिखता। वो जल्दी से अंदर जाकर सोने का नाटक करने लगती है। थोड़ी देर में सुबह होने वाली रहती है। वहां रोज की तरह मंगल का भूत पैसे रखने आता है, तो सीमा उसका हाथ पकड़ लेती है और लाइट चालू करती है, तो मंगल को देखकर चौंक जाती है। मंगल को भूत के रूप में देखकर रोने लगती है। उसकी आवाज सुनकर रिंकी भी जग जाती है और वो भी वहां आ जाती है। रिंकी पहले तो भूत, अरे माँ ये तो भूत है। नहीं बेटा, ये तुम्हारे पापा हैं। रिंकी अपने भूत पापा को गले लगा लेती है। मंगल भूत, चिंता मत करो, मैं भले ही मर गया हूँ, लेकिन तब भी मैं तुम दोनों की खुशियों का ख्याल रखूंगा। उस दिन के बाद से रोज रात को मंगल का भूत ऑटो चलाता और सुबह होते ही गायब हो जाता। आज भी रात में सड़कों पर भूत वाला ऑटो रिक्शा घूमता है। देखना अगर कभी रात में आपको भी ऑटो मिले तो कहीं वो मंगल भूत का ही ना हो। आपको ये कहानी कैसी लगी? प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना और कमेंट करके भी ज़रूर बताना। थैंक यू।